हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। अभी हमने आपके प्रूफिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा था और आज हम आपके प्रूफिंग के जो आगे जो ग्रुप्स हैं, जैसे आपका कमेंट्स, फिर उसके बाद ट्रैकिंग के बाद चेंजेस, उसके बाद कंपेयर के बाद प्रोटेक्ट, इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि कमेंट्स जो होता है, कमेंट्स का प्रयोग हम किसी भी वर्ड के बारे में, कोई भी मैटर अगर हमें कुछ लिखना हो तो उसके लिए हम कमेंट का प्रयोग करते हैं। और कमेंट के बाद आपका आता है बेटा ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग जो होता है, ट्रैकिंग ऑप्शन का प्रयोग हम, जो ट्रैकिंग ग्रुप है आपका, उस ट्रैकिंग के अंदर हम हमेशा जो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रैकिंग अप्लाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जो ताकि जो भी बंदा आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करता है तो हमको मालूम पड़ सके कि आपके डॉक्यूमेंट में उसने क्या चेंजेस किए हैं। और ट्रैकिंग को ऑन करने पर हम जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं और जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें अलग ही तरीके से प्रदर्शित हो जाते हैं। जैसे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करना चाहेगा, जैसे अब मैंने लिखा हुआ था टाइटल बार MS वर्ड विंडो का सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि टाइटल के बाद मेरे को बार जो लिखा हुआ है, इस बार को मेरे को डिलीट करना है, उस बार को मेरे को डिलीट करना है और मैंने ट्रैकिंग ऑन कर रखी है। तो मैं जैसे ही बार को डिलीट करूंगा तो आप देखेंगे वो एक अलग ही कलर से प्रदर्शित हो जाएगा और वहां पर एक लाइन से वो कटा हुआ आएगा, जिसे हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। और अगर हम कोई भी, जैसे जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बीच में अगर हम कोई वर्ड लिखना चाहते हैं तो उस केस में जो हम लिखना चाहते हैं वो भी आपको अलग ही कलर में प्रदर्शित होता है। तो ट्रैकिंग ऑप्शन के द्वारा हम, अगर हमने आपके डॉक्यूमेंट में अगर ट्रैकिंग ऑन कर रखी है तो ट्रैकिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि और जो भी चेंजेस करते हैं वो इसमें परमानेंट भी नहीं होते हैं। और हम अगले ऑप्शन जो है उस ऑप्शन में हम सीखेंगे कि जो चेंजेस हमने किए हैं उन चेंजेस को आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आपके दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है आपका एक्सेप्ट, दूसरा आता है आपका रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट के द्वारा जो भी हम अगर एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट पे क्लिक करने पर हमने जो डॉक्यूमेंट्स में जो भी चेंजेस किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स इसी में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और अगर हम इसमें रिजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रिजेक्ट करते हैं, तो रिजेक्ट करने पर जो चेंजेस हमने किए थे वो सब ही हट जाते हैं। तो इसके अंदर हम चेंजेस ग्रुप के अंदर हमने जो भी चेंजेस किए हैं उनको हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला ग्रुप आता है कंपेयर। इस कंपेयर ग्रुप के अंदर हम कोई भी दो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके कंटेंट्स को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं, जो उसका जो मैटर है, जो मैटर टाइप किया हुआ है वो सेम है या नहीं है, तो उसको हम कंपेयर के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर के बाद आता है बेटा आपका प्रोटेक्ट ग्रुप। अब प्रोटेक्ट जो होता है, प्रोटेक्ट के थ्रू हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहें तो हम उसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर प्रोटेक्ट, अगर आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी व्यक्ति कोई भी चेंजेस करता है तो वो हमें अलग ही फॉन्ट में या अलग ही तरीके से प्रदर्शित हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने आपके वर्ड के जो टैब्स थे उनके बारे में समझा और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। और मैं आपसे मतलब
अनुरोध करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार से आपको एक एक करके आपको सारे वीडियोस बना के हमारे चैनल के थ्रू आपको भेज सकूं। धन्यवाद।